English. It is very much easy. Prepositions are here: on, into, over, off, under, below, to, at, upon, and between. Only these words I am going to focus right now, and in also. Right? So, अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेपोजिशंस होती क्या है, भूल जाते हैं प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर हम इस वर्ड से समझना चाहें कि प्रेपोजिशन क्या होती है, तो अगर आप देखिए प्रेपोजिशंस, पोजीशन यानी कि वो वर्ड्स, वो कनेक्टर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उनको हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन. वो वर्ड जो एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशन. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी. क्या? वो वर्ड जो दूसरे ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट पोजीशन बताते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन. सपोज करें इन, सबसे पहले मैं इन लेती हूँ. अब इस पिक्चर के अंदर इन कहाँ पे दिख रहा है आपको? इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है इन. मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट से कवर्ड होता है, बाहर अंदर हो जाता है, तब उसको इन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में स्पून है और ये कैप है. राइट? दिस इज अ स्पून एंड दिस इज कैप. Spoon is in the container, right? What about this cap? Cap is on the container, right? Two prepositions are being used here. The spoon is in the container, बिल्कुल covered है, इसके अंदर घुस रही है चीज, so ये in हो गई, right? और कोई चीज जो सरफेस के ऊपर रहेगी और स्टिल रहेगी, that is on. राइट? ये बहुत आसान डिफरेंस है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि इन कब लगाएं और ऑन कब लगाएं. ऑन जब होता है कोई चीज बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाती है ऐसे, तो ये हो गया ऑन. और कोई चीज जब इसके अंदर चली गई, किसी भी चीज के अंदर पूरी तरह से देखिए कवर है, ये स्पून की पोजीशन इस कंटेनर के अंदर कवर्ड है, तो अंदर चला गया, तो इसके इन. इवन ओपन कंटेनर में भी ये इन ही कहलाएगा, द स्पून इज इन द कंटेनर. राइट? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं. तो हमने दो चीजें सीखी, इन और ऑन. ऑन कब होता है? जब किसी चीज के अंदर हो गया, और ऑन उसके सरफेस को टच करती हुई कोई चीज आराम से रखी हुई है, तो उसको कहते हैं ऑन. अब आता है कि टू का मतलब होता है को, हिंदी में कहते हैं को, बस एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट को पास जाना है. फॉर एग्जाम्पल ये जनरली हम गोइंग के साथ इस्तेमाल करते हैं, लाइक हियर. गोइंग के साथ इस्तेमाल करते हैं, लाइक हियर. सपोज इट इज अ पर्सन एंड इट इज अ प्लेस. द पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट. द पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट. सो इट इज हियर टू. It is here two. Two is one person approaching to another. So this way you can say it is directional preposition and going towards something. The opposite of this to is from. The person is coming from the school. The children are coming from the school. So to and from. To and from are the two opposite prepositions. Now we come for under. Under means नीचे. बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है. The cat is under the table. The cat is under the table. As you can see, this preposition screen is there. इसके just नीचे under आया है, तो ये still है. इसमें ये आराम से बैठी हुई चीज को under कहेंगे. The cat is under the table. Below. Below is a level of two objects. जिसकी जैसे कि for example this table is under the fan, below the fan. This table is below the fan. So the eye level of the object is differentiating from high to low.
So then it is below. Below. Eye level of the one object is down in respect of the other object, then it is below. Right? So what we've done? Right? So what we've done in, on, to and below. Now I come to into. Into. What is the use of this into? See, whenever person comes inside the room, movement is there. Coming, come का हो गया to और position का हो गया in. So it becomes into. My mother is coming into the room. Teacher is coming into the class. Teacher is going into the class. Means एक going की पोजीशन के लिए to ले लिया और एक उसकी एक्चुअल पोजीशन जो कि वो किसी क्लास में घुस रही है उसको ले लिया. तो यहाँ पे मूवमेंट है. जब भी गोइंग आएगा तो उसका टू आना ही आना है और साथ में इन हो गया तो इनटू हो गया है. कंफ्यूजन हो जाती है कि इन होगा या इनटू. तो इसको कैसे समझेंगे? गोइंग की वजह से वहां पे टू लग रहा है. गोइंग इनटू. अगर टीचर क्लास में खड़े होके पढ़ा रही है तब उस केस में इन आएगा. द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. बट अगर टीचर अभी क्लास में जा रही है तो टीचर इज गोइंग इन टू द क्लास. ये बेसिक डिफरेंस होता है इन और इनटू में. यहाँ पे जो टू आता है उसके जाने की इंग्लिश की वजह से, तो गोइंग, कमिंग. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं बिटवीन. वेरी इजी. बिटवीन बीच में. जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है, जैसे मान लीजिए हम लेटर ले लें पी और यहाँ मैं लेटर ले लें एस, तो बीच में ये ओ क्या है? बिटवीन. O is in between P, S. So here the position of O is between P and S. Position of the O is between P and S. So between का मतलब बीच में. अब आता है अपॉन कब यूज होगा, अप ऑन कब यूज होगा. अगर आप देखें इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, अप और ऑन. अप ऑन मतलब अप का मतलब ऊपर, ऑन माने बैठ गया. देखिए एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. सपोज ये डॉग है, ठीक है. द डॉग जम्प्ड अपॉन द कंटेनर. मान लीजिए इसको कुछ ऑब्जेक्ट को माने द डॉग जम्प्ड अपॉन द कंटेनर. फिलहाल या द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल. द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल मतलब अप ऑन आ गया, बैठ गया. लेकिन अगर यही डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल, इधर से क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया. द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल. द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉन एंड ओवर? हियर यू कैन से बोथ आर द मूवमेंट्स. यहाँ पे अप ऑन की मूवमेंट है, ओवर की भी मूवमेंट है. लेकिन अप ऑन में वो आके स्थिर हो जा रहा है, टेबल पे रुक जा रहा है. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि एक जगह से जंप करके दूसरी जगह जा रहा है, वो बीच में रुका नहीं, टेबल को टच नहीं किया. सो जम्प्ड ओवर द टेबल. इसी चीज को आप किसी और भी चीज में ले सकते हैं. जैसे ब्रिज इज गोइंग ओवर द रिवर. द ब्रिज इज गोइंग ओवर द रिवर. इस तरह से कर सकते हैं. या जब भी कोई मूवमेंट वाली चीज होती है तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं और अपॉन का इस्तेमाल करते हैं. अपॉन कब होगा? जब वो ऑन पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा. अब आता है एट. एट कब करते हैं? कंफ्यूजन आ जाती है लोगों को कि ऑन होगा कि एट होगा. देखिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे हो माने वर्टिकल में और दूसरा हॉरिजॉन्टली उसको टच कर रहा हो, जनरली एट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. नॉक एट द डोर. डोर हमारा इस तरह का होता है, हम खड़े होकर ऐसे नॉक करते हैं इसके ऊपर. हम ऑलमोस्ट उसके पैरेलल खड़े होते हैं और फिर हम उसको नॉक करते हैं. तो देन इट इज नॉक एट द डोर होगा. नॉक ऑन द डोर नहीं होगा, क्योंकि ऑन का मतलब मैंने अभी बताया है कि बिल्कुल ये आपके इसके ऊपर अगर इस पोजीशन में है कोई चीज तो आप उसके ऊपर जाके बैठ जा रहे हो. आपका सरफेस बिल्कुल इस फॉर्मेशन में हो रहा है. अगर आपका सरफेस दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरह से है और आप इस तरह से खड़े हो तो दिस इज एट द डोर. दिस इज एट द डोर. तो एट के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे पेंटिंग है. पेंटिंग वॉल पे कैसे लगती है? इसी तरह लगेगी ना. पेंटिंग वॉल पे, पेंटिंग वॉल पे ऐसे तो लगेगी नहीं. वॉल हमेशा आपकी इस तरफ पोजीशन पे रहेगी. तो जो वॉल के ऊपर कोई भी चीज लगाओगे वो एट की पोजीशन पे आएगी. क्लॉक
क्लॉक एट की पोजीशन पे आती है, नॉक एट की पोजीशन पे आती है, ऑन की पोजीशन पे नहीं आएगी। ऑन की पोजीशन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ऑब्जेक्ट और एट के लिए वर्टिकल सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। सो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑन इज दिस वे, एट इज दिस वे। तो अब आप खुद विजुलाइज कीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल एट के हैं और कौन कौन से ऑन के हैं। तो ये भी हमारा हो गया, एट भी हो गया। अब हम आते हैं ऑफ। वेरी इजी। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ फ्रेंड, आई लाइक। ऑफ का मतलब जैसे का एग्जाम्पल बताओ बेटा कोई। का ऑफ का, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई फ्रेंड। फॉन्ड ऑफ, मैं अपने दोस्त का बहुत, मतलब मैं अपने दोस्त को बहुत पसंद करता हूँ। ऑफ हो गया। और बताओ का होगा ऑफ दिस कंटेनर। सपोज आई नीड दिस इज द कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस स्लिट? कलर ऑफ दिस स्लिट। ऑफ इस कलर का क्या कलर है? तो इस तरह से ऑफ का इस्तेमाल। यस, तो हमने अभी जो भी आप प्रेपोजिशंस किए हैं वो किए हैं अपॉन, एट, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। आप इनको बोलते समय घर में भी जो भी सामान नजर आ रहा है आपको, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी नजर आ रहा है, जैसे कंटेनर नजर आया तो आपको प्रैक्टिस करनी है कलर ऑफ द लिड, कलर ऑफ द लिड। स्पून इन द बॉक्स, स्पून इन द बॉक्स। ठीक है, जो भी घर में नजर आती है जिसे उसको मन में आप रिपीट करते जाइए। फ्रूट्स इन द बास्केट, फ्रूट्स इन द बास्केट। तो जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये वर्ड्स आपके मन में बैठ जाएंगे कि इन कहाँ पे लगता है, ऑन कहाँ पे लगता है, ओवर कहाँ पे होता है, इस तरह से। क्या है, पढ़ो इसे। ड्रेस इन द अलमीरा। यस, जब भी आप अपनी अलमारी खोलने जाओ तो मन में इस लाइन को बोलो, ड्रेस इन द अलमीरा। तो ये इन आपको फिट होता चला जाएगा माइंड में। यस, बोलो। व्हाट इज दिस? द कैट इज अंडर द टेबल। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने दिमाग में थिंक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ छोटा सा फ्रेज थिंक करिए, कैट अंडर द टेबल, कैट अंडर द टेबल, कैट अंडर द। जैसे ये है, बोलो बॉटल ऑन द टेबल, बॉटल ऑन द टेबल, बॉटल ऑन द टेबल। ये वगैरह की चिंता मत करिए, ये जो बार बार प्रैक्टिस